शमशेर की आंखों से उठ चुका है पर्दा। अब शमशेर अपने बाप के खिलाफ क्या करने वाला है और क्या शमशेर का महक के लिए स्टैंड लेना महक को इम्प्रेस कर पाएगा? कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 19 को रिव्यू करेंगे। इसके साथ साथ इसकी एपिसोड 20 पर भी बात करेंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वाओ, कैसी तेरी खुदगर्जी में बिलाखिर वो मोड़ आ चुका है जब शमशेर की आंखों से उठ चुका है पर्दा और अब कहानी एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है ये ड्रामा, क्योंकि हम लोगों ने एपिसोड 19 इसकी देखी, जिसमें हम लोगों ने एपिसोड के बिल्कुल लास्ट सीन में ये देखा कि शमशेर को पता चल गया कि जो महक गायब हुई थी और उसके मरने का एक ड्रामा हुआ था, उसके पीछे दरअसल महक और उसके घर वालों की प्लानिंग नहीं बल्कि उसके अपने अब्बू की प्लानिंग थी। और इसको ये सब कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा हुआ, लेकिन फ़िलहाल तक उसका क्या रिएक्शन होगा हमें इस एपिसोड में पता नहीं चला, क्योंकि ये इसी सीन पर एपिसोड एंड हुई। शेरू के अंदर का ज़मीर जो है वो जाग चुका है और उसने अब ये फैसला कर लिया है कि अब उसने सिर्फ सच बोलना है, चाहे उसे सूली पर ही लटका दिया जाए। उससे पुलिस ने तलाश किया और दारा को बताया कि वो उसे कराची शिफ्ट कर चुके हैं। अब जो शमशेर के अबू हैं वो किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके आउट ऑफ कंट्री जाने के पीछे क्या क्या होने वाला है। और फिर जब दारा हवालात में आया उससे मिलने, तो उसे शेरू ने क्लियरली बता दिया कि मुझसे बहुत ज़्यादा मर्डर्स करवा चुके हैं तुम्हारे अबू और अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, अब मैं सच बोलूँगा चाहे मुझे सूली पर लटका दें। और ये सारी बातें सुन रहा होता है बाहर शमशेर, और शमशेर के पीछे कौन खड़ा होता है? शमशेर के पीछे खड़ी होती है महक, और ये दोनों सारी बातें सुन लेते हैं। अब शमशेर के लिए शर्मिंदगी का भी मकाम है महक से, क्योंकि उसी पर वो ब्लेम करता रहा है कि ये तुम लोगों ने प्लानिंग की है, और इसी बात को चलते ही वो महक को नहीं जाने देता अपनी इजाज़त के बगैर अपने घर। और इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीन भी हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान क्रिएट होता हुआ देखा है। महक चली जाती है अपने घर। अब वो क्यों अपने घर जाती है? ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर कुछ हंगामा भी होता है, कुछ लोग इनकी तस्वीरें ले रहे होते हैं। मैंने पहले भी इस पर बात की थी कि मुझे इसकी समझ में नहीं आती कि आखिर क्यों किसी की प्राइवेट लाइफ को लोग छेड़ते हैं और ऐसे कौन किसी की तस्वीर बनाता है। खैर वहाँ पर शमशेर ने महक को बोला था कि मैं तुम्हारा तमाशा नहीं बनूंगा, लेकिन जो उसने किया, इवन तो उसने गुस्सा नहीं किया लेकिन तमाशा फिर भी बना था। और वहाँ पर शमशेर गुस्से से फिर चला जाता है वहीं पर महक को छोड़कर अपने घर की तरफ। और फिर शमशेर को खुद सोचना चाहिए कि वहाँ पर महक बैठकर आखिर क्या करती। महक वहाँ से चली गई अपने घर। उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन पीछे ही चला गया उसके शमशेर। और शमशेर ने जाकर वहाँ पर जो उस पर शाउट किया कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम यहाँ पर आई कैसे, और बड़ा उसने लाउडली शाउट किया और काफ़ी ज़्यादा ये रिडिकुलस था। और वहाँ से फिर उसे हाथ पकड़ कर ले गया गुस्से से और अपने बेड पर अपने घर जाकर फेंका, जिस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। अब शमशेर से कोई पूछे कि तुम उसे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर आ गए हो, अब वो जाए तो कहाँ जाए? उसने बेहतर ये समझा कि वो अपने घर चला जाए। तो सबसे पहले तो गलती अपनी है शमशेर की, लेकिन अपनी गलती को मानने के बजाय उसने चढ़ाई कर दी है महक पर, जो कि यकीनी तौर पर गलत था। और शमशेर का एक और गलत एक्ट, कितने ही एक्ट हम लोगों ने शमशेर के गलत देखे हैं 19 एपिसोड में, और उसमें एक और एक्ट का इजाफा हो गया है। क्या हो सकता है एट दी एंड तो शमशेर हमारा हीरो ही बनेगा। और यहाँ पर महक ने शमशेर को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि कम अज़ कम मेरे सामने तो नहीं, मेरे माँ बाप के सामने तो मेरा भरम रखा होता, उनके सामने तो मुझे जलील ना किया होता। हार्ट पेशेंट हैं वो, और कम अज़ कम भरम ही रख लेते। और वहाँ पर उसने एक लाइन बोली जो सीधा जाकर दिल पर लगी है शमशेर के कि आप पागलपन की हद तक खुद परस्त इंसान हैं। और ये बहुत ही अच्छी लाइन थी। हम लोगों ने शमशेर को काफ़ी ज़्यादा
बुरा भला कहा है अपनी पिछली वीडियोस में कि उसके एक्ट्स को लेकर, लेकिन खुदगार्ज अनापरस्त हम लोगों ने उनको उसको कहा है, लेकिन ये जो लाइन थी ना, ये उन तमाम चीज़ों पर भारी थी। सुपर्ब लाइन थी ये महक की। एक्टिंग भी महक की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी और दाद देने के काबिल थी। लेकिन इस एपिसोड में एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि पहली मर्तबा अब शमशेर को जवाब दे रही है महक, और उससे अब ऐसा नहीं है कि शमशेर कुछ भी बोलेगा और वो चुप रहेगी। अब वो उससे जवाब दे रही है। मे बी टू मच लेट, क्योंकि अब तो शमशेर की आंखों से पर्दा उठ चुका है। अब उसे जवाब देने के बजाय अगर उसका साथ भी दे तो आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब शमशेर को इसके थोड़ी ही देर बाद गलती का एहसास हो जाता है और वो उससे सॉरी भी करता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर जाता हूँ, बस मुझसे हो जाता है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अब ये कैसी मोहब्बत है, कैसी ये इज़्ज़त है। सबसे ज़्यादा बेइज्जत खुद करता है वो महक को, और उससे फिर अपनी मोहब्बत का दावा भी करता है। अब उसने जो पहले किया शादी से पहले, वो क्या हम सब लोगों को मालूम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा घटियापन था। लेकिन उसके बाद अब ये दोबारा उससे बेइज्जत करता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस है। अपने महबूब को इस तरह बेइज्जत करना, और वो भी बिला किसी वजह, अपने घर जाने की वजह से, ऐसी वजह पर उसे इस तरह बेइज्जत करना, ये होती है मोहब्बत। हम लोगों ने पहले कहा था कि शमशेर को शायद अब शादी के बाद ऐसा रवैया बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि टाइम टू टाइम वो ऐसा रवैया रखता आया है शादी के बाद भी। अब तो उसे दिल में जगह बनानी चाहिए, और वो दिल में जगह बनाते बनाते फिर वो अपनी पुरानी आदतों पर उसने बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश ज़रूर की है, हम ये मानते हैं, लेकिन अभी तक उसने अपने ऊपर कंप्लीट कंट्रोल नहीं किया है। खैर वो अपनी गलती का मुदावा करने लेकर जा रहा होता है महक को उसके अपने घर, और रास्ते में ये लोग पुलिस स्टेशन रुक जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि शमशेर को पहले से कोई इन्फॉर्मेशन थी या वो पुलिस स्टेशन के बाहर धारा की गाड़ी देखकर वहाँ रुक गया, और फिर ये सारा सीन हुआ कि शमशेर ने सारी बातें सुन ली शेरू और धारा की, और वहीं पर महक भी पीछे से पहुंच गई। सो यही थी कुछ एपिसोड 19 की कहानी। अगर एक्टिंग की बात कर ले तो दुरेफ शाह की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, और उसके अलावा दानिश तैमूर, तो उनके बारे में तो हम टाइम टू टाइम हम लोगों ने, आई थिंक हमारी ये इस पर 19वीं वीडियो तो नहीं है, कोई 15 वीडियो बना चुके हैं हम, और हम इस पर रेगुलरली बात कर चुके हैं कि दानिश तैमूर की एक्टिंग सुपर्ब है थ्रू आउट दिस ड्रामा। उनके एक्सप्रेशंस की बात कर लें, और हम तो अब उन्हें एक्सप्रेशंस किंग का खिताब भी देते आ रहे हैं, तो वेल डन टू देम, बोथ वर फैबुलस। बात कर लेते हैं इसकी ऑल इम्पोर्टेंट एपिसोड 20 की। तो अब ये ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। अब पर्दा उठ चुका है शमशेर की आंखों से, और अब वो सारी चीज़ें कैसे सेटल करने की कोशिश करेगा ये देखना होगा। और एपिसोड 20 के प्रोमो में हमें नज़र आया कि शमशेर ने ये बात क्लियरली कर दी है कि अब अगर महक की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो वो उंगली ही तोड़ देगा, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। और इस दोनों के रास्ते में अब जो भी आएगा, चाहे वो उसके अबू भी हों, वो उनकी जान भी ले सकता है। तो आप इससे एग्रेसिवनेस से देख सकते हैं कि कितना शमशेर एग्रेसिव वो होगा और कितना उसे गुस्सा है। अब शमशेर को पता चल चुका है, ये जब उसे के अबू को पता चलेगा, पहले तो वो कन्फेस करेंगे कि हाँ मैंने कत्ल किया है, फिर क्या कर लोगे, और फिर उसके घर वाले उसे समझाने की कोशिश करेंगे एक मुलाजम शेरू झूठ बोल रहा है, तुम उसकी बातों पे यकीन कर रहे हो, और फिर अपने ऊपर बंदूक तानेगा शमशेर अपनी माँ के सामने कि आप बताएं कि क्या ये सच है या ये नहीं। और वहीं शमशेर की माँ उसे बता देती है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही हुआ था, तुम्हारे अब्बू ने ही ये करने की कोशिश की थी। और अब शमशेर को कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि उसके अब्बू ने ही ये सारा कुछ प्लान किया है। और अब देखना होगा कि क्या वो बदला लेगा अपने अब्बू से। जी हाँ, यह है क्वेश्चन, क्योंकि दूसरी तरफ महक की फैमिली को तो उसने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, बहुत ही ज़्यादा उसने उन पर गुस्सा किया था, और कैसे उनको वो टॉर्चर करता रहा ये हम सब लोगों को मालूम है। तो क्या वो अपने अब्बू के ख़िलाफ़ भी कुछ करेगा, क्या अपने अब्बू को भी कुछ वो हर्ट करेगा। दूसरी तरफ महक जिसके दिल में ऑलरेडी मैल थी शमशेर के लिए, पिछली एपिसोड में शमशेर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसके दिल में अब और मैल उसके लिए बढ़ चुकी है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एक तरफ शमशेर उसके लिए फ़ाइट कर रहा होगा, शमशेर उसके लिए लड़ रहा होगा, लेकिन दूसरी ही तरफ महक के दिल में उसके लिए होगी नफ़रत। और
ये उसे देखकर हर्ट भी होगा। और हम लोग जानते हैं कि किस तरह का एग्रेसिव है वो शमशेर, और देखना होगा कि क्या शमशेर जब उसके लिए लड़ेगा, स्टैंड लेगा, तो महक उससे इम्प्रेस होती है कि नहीं। अब जितना कुछ आप लोगों को एपिसोड 20 के प्रोमो में नज़र आया है, ये सारा कुछ मुझे नहीं लगता कि एक ही एपिसोड में होगा, क्योंकि अब हम बैक एंड की तरफ आ चुके हैं। और जब ये सारी चीज़ें सेटल होंगी, ये मामला सेटल होगा, तभी इस ड्रामा का एंड हो जाएगा। यानी कि अब हम इस ड्रामा के एंड से ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, मे बी 3 और 4 एपिसोड्स। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं इसकी तमाम आने वाली एपिसोड्स। इसकी आने वाली एपिसोड को भी हम इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे यानी सैयद मोहसिन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।